तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस एकलव्य टेस्ट सीरीज की डिस्कशन के अंदर, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड्स के टेस्ट नंबर 7 के बारे में। तो आइए सभी सवालों के सॉल्यूशंस आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे बच्चों बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसका मैं आपको बोलूंगा एक जेनरिक रिजल्ट आप सब लोग जरूर याद रखें। कह रहे हैं वर्क डन इन ब्लोइंग अ सो बबल ऑफ रेडियस आर इज डब्ल्यू। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक जो सो बबल है उसकी दो लेयर्स होती हैं। सो बबल की दो लेयर होती है, एक अंदर की और एक बाहर की। तो अगर हम वो फॉर्मूला जानते हैं सरफेस टेंशन का, कि एक सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू कितनी सरफेस एनर्जी है पर यूनिट एरिया, है ना। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखें तो जो हमारी इनिशियल एनर्जी आएगी, मतलब अगर इसका रेडियस हम ले लेट्स से आर, तो इस वक्त इसकी जो इनिशियल एनर्जी निकल के आएगी वो आएगी सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, तो 4 पाई r स्क्वायर, और ऐसे टोटल दो सरफेस होंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो मतलब ये जो हमारा वर्क है, ये जो कह रहा है वर्क डन इन ब्लोइंग, मतलब वर्क कितना होगा जितनी इसके ऊपर एनर्जी स्टोर हो रही है। तो इनिशियल एनर्जी जो है मेरे बच्चों वो हमारी है 8 पाई s इंटू r स्क्वायर। तो ये याद रखिए सरफेस टेंशन हमारी दो लेयर्स में होती है, यहाँ पे एक ये वाली और एक ये वाली। तो अगर थिकनेस नेग्लिजिबल है तो इधर भी इतनी एनर्जी होगी s इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इधर भी इतनी होगी s इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो टोटल आपकी बन जाएगी s इंटू 8 पाई r स्क्वायर बच्चों। अब वो ये कहना चाह रहा है कि अब अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं, अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं, मतलब यही बबल थोड़ा और अगर बड़ा हो जाए तो डेफिनेटली बेटा उसकी दोनों लेयर्स बड़ी हो जाएंगी। तो अगर मैं बिल्कुल टेक्निकली अगर आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि सर अगर हम यहां पे जाना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द न्यू एनर्जी, इस पूरे सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? होगी s इंटू 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दो लेयर्स है यहाँ पे, एक अंदर भी और एक बाहर भी, और रेडियस जो है अप्रोक्सीमेटली हमारा वो 2r के बराबर है। तो s इंटू 4 पाई 2r स्क्वायर इंटू 2, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 हमारा आ जाएगा 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द फाइनल एनर्जी जो निकल के आ जाएगी हमारी, दिस इज 32 पाई s इंटू r स्क्वायर मेरे बच्चों, ठीक है जी। तो आपसे यहां पे पूछ रहे थे एडिशनल वर्क, तो अगर आप इसको निकालोगे ये इसका 8 का 4 गुना है, तो फाइनल एनर्जी जो आ जाएगी वो 4w आ जाएगी। तो इतनी एनर्जी पहले थी w, फाइनल एनर्जी इसका मतलब 32 है, तो मतलब 8 का 4 गुना हो गया, तो वो 4w। तो डिफरेंस पूछा गया है, तो मेरे बच्चों जो डिफरेंस होगा हमारा डेल्टा यू, वो बेसिकली हमारा एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होगा, जो कि 3w के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका आंसर निकल आएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, इजी पीजी स्क्वीजी मेरे बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यार इसका रिजल्ट भी मेरे बच्चों याद रखिएगा, इस तरह की कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बड़े ही फेमस क्वेश्चन है। होता क्या है, कई बार आपके बहुत सारे छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं ये कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना देते हैं, एक बड़ा ड्रॉप आपका बना देते हैं। और कई बार आपसे उस बड़े ड्रॉप की फाइनल एनर्जी, जैसे इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है ना, इनिशियल एनर्जी जो है इस सिस्टम की अगर हम निकालें तो वो कितनी होगी, यूआई कितनी होगी, s इंटू 4 पाई r स्क्वायर, अगर आप समझे, इंटू एन, है ना। अगर ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स मेरी एन है तो एक ड्रॉप की s इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू एन होगी। तो कई बार आपसे इस सिस्टम की फाइनल और इनिशियल एनर्जी सिस्टम की रेशो पूछ ली जाती है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा पहले रूल याद रखिए कि पहले आपको रेडियस इस बड़ी ड्रॉप का निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आप वॉल्यूम कंजर्व करेंगे। और वॉल्यूम को कंजर्व करके जो बड़ी ड्रॉप का रेडियस आता है उसका रिजल्ट भी याद रखिए, वो होता है n⁻⁴ इंटू मेरे बच्चों स्मॉल आर। कैसे किया आपने? आपने सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्व किया कि सर हमारा टोटल वॉल्यूम ड्रॉप्स का, अगर ये टोटल एन ड्रॉप्स हैं तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाएगा 4 पाई/3 स्मॉल आर क्यूब, इनटू अगर मैं एन कर दूं तो टोटल वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 4 पाई/3 कैपिटल आर क्यूब के बराबर। मतलब जितना इनिशियल वॉल्यूम मेरा पहले था इन सभी ड्रॉप्स का मिला के इनटू एन से मल्टीप्लाई करके वो टोटल हमारा बड़ी ड्रॉप का बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर देखो 4 पाई/3 गॉन, तो कैपिटल आर कम्स आउट टू बी n⁻⁴ इंटू स्मॉल आर। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारी बड़ी ड्रॉप है इसकी फाइनल एनर्जी कितनी होगी, इसकी फाइनल एनर्जी कितनी होगी, तो मैं अगर वो आपके सामने डिस्कस करूं तो फाइनल एनर्जी जो आएगी वो आएगी s इंटू मेरे बच्चों 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल आर को पुट करें तो ये निकल के आएगी आपके सामने, अगर आप स्क्वायर यहाँ पे करें तो दिस कम्स आउट टू बी, अगर आप यहाँ पे निकालें तो ये निकल के आएगी आपके सामने बहुत ही प्यारी सी, दिस कम्स आउट टू बी n⁻⁴ और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। रादर देन हम कैपिटल इसको स्मॉल आर को यहाँ पे कैपिटल आर की टर्म्स में अगर मैं पुट करूं तो इनिशियल एनर्जी देखो आपके सामने बड़ी अच्छी निकल के आ जाती है, s इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर अगर आप पुट करो तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर
अपॉन n की पावर 2/3, है ना, n की पावर 1/3 अगर पुट करोगे तो स्क्वायर होगा n की पावर 2/3 इंटू n। तो ये ना आपका बन जाता है n की पावर 1/3 इंटू इंटू एस इंटू 4 पाई r स्क्वायर, एन की पावर 1 अपॉन एन की पावर 2/3, तो एस इंटू 4 पाई r स्क्वायर आपका बन गया कैपिटल आर, ये वाला बन गया। तो मैंने एक सिंपल सा आपको रूल ही बता देता हूं, ये रूल ही आप मेरे बच्चों याद रखिए कि अगर हमारी एन ड्रॉप्स कंबाइन होके ये वाली ड्रॉप बनाती हैं, तो इस प्रोसेस में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। ये भी एक रूल याद रखिए, इसके अंदर हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। रीजन उसका बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप फाइनल एनर्जी निकालोगे इस सिस्टम की, तो वो इनिशियल एनर्जी अपॉन एन की पावर 1/3 निकल के आती है। फाइनल जो होगी वो इनिशियल अपॉन एन की पावर 1/3 निकल के आएगी। तो ये मतलब फाइनल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि फाइनल एनर्जी इनिशियल से यहां पे आपकी कम होगी। ठीक है जी। तो मतलब एनर्जी हमारी अगर मान लो यहां 1000 है, तो यहां पे एनर्जी 900 होगी, तो 100 जूल एनर्जी आपकी रिलीज हुई होगी। और अगर आपको एक ड्रॉप को तोड़ना है, याद रखने का एक और तरीका है, अगर आपको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है जी। तो बाकी जो रूल है वो ये है कि जो ड्रॉप्स छोटी छोटी होती है उनकी एनर्जी बड़ी ड्रॉप की, है ना, इनटू एनर्जी इनटू एन की पावर 1/3 के बराबर होती है। तो आपसे यही पूछा गया द रेशियो ऑफ फाइनल एंड टू द इनिशियल। तो फाइनल अपॉन इनिशियल की रेशियो अगर आप निकालोगे, मुझे क्लियर कट वो रेशियो दिखाई दे रही है, मैं यहां से आपके सामने निकाल भी दे देता हूं। तो यू फाइनल बाई यू इनिशियल इज नथिंग, अगर ये यूआई को इसके नीचे ले आऊं, इट इज 1 अपॉन एन की पावर 1/3, एन मेरा 10 क्यूब है, तो 10 क्यूब की पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा, तो ये रेशियो 1/10 आ जाएगी। ये रेशियो जो होगी मेरे बच्चों, ये हमारी सिंपली अगर हम सॉल्व करें, ये 1/10 निकल आएगी। तो 1/10 इज माई राइट आंसर, बी बॉम्बे इज माई एब्सोल्युटली मेरे बच्चों करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अगला सवाल अपने को कह रहा है कि लिक्विड ड्रॉप जिसका रेडियस आर है 64 स्मॉल ड्रॉप्स में स्प्लिट हुआ। तो वही वाली बात है बेटा हमारी, ऐसे क्वेश्चंस का रिजल्ट मैं कई बार बोल चुका हूं, आप याद रखिए कि अगर एक बड़ी बड़ी ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है, इसको अगर मैं छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर ब्रेक कर रहा हूं जिसका रेडियस हमारा स्मॉल आर है और ये एन ड्रॉप्स हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा इसकी एनर्जी, अगर यहाँ पे मैं यूआई कहूंगा, तो इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी होगी जिसे हम यू फाइनल कहेंगे, तो वो हमारी होती है एन की पावर 1/, छोटी ड्रॉप्स की जो एनर्जी होती है वो होती है एन की पावर 1/3 इंटू बड़ी ड्रॉप की एनर्जी। ठीक है, तो ये रूल अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी ये कैसे निकलती है, ये बड़ी कॉमन सेंस है सर। यहाँ पे जो हमारी एनर्जी होगी यूआई, वो किसके बराबर होगी सर, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, करेक्ट बात है। अच्छा, आप यहां से यहाँ वॉल्यूम भी कंजर्व कर सकते हो, तो अगर मैं वॉल्यूम को कंजर्व करूं, तो इधर वॉल्यूम था हमारा 4 पाई/3 कैपिटल आर क्यूब, और उधर वॉल्यूम एक ड्रॉप का कितना आ जाएगा, 4 पाई/3 स्मॉल आर क्यूब इंटू एन। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली और कुछ ना करूं, ये इसके साथ कट गया, तो यहाँ पे हमारा स्मॉल आर की वैल्यू जो निकल के आ रही है ना, अगर हम निकालें, तो दिस कम्स आउट टू बी कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3, कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3। तो मैं अगर यहां पे इस सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकालूं, इस सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकालूं, तो वो आ जाएगी 4 पाई r² इंटू एस इंटू एन, है ना, इंटू एन। अगर आप यहां पे करें कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स मेरी एन है, और स्मॉल आर को आप पुट कर दो कैपिटल आर अपॉन एन की पावर 1/3, आप रीअरेंज करके देखना, यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। तो बस एक रूल याद रखिए कि फाइनल एनर्जी छोटी ड्रॉप्स की जो होती है वो एन की पावर 1/3 इंटू इनिशियल एनर्जी के बराबर होती है। आपसे पूछा गया कितना वर्क डन, तो वर्क जो होगा मेरे बच्चों वो सीधी सी बात है, दैट इज डेल्टा यू। तो जो भी वर्क होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा। तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे एन की पावर 1/3 -1 इंटू इनिशियल, है ना, अगर आप निकालोगे इनिशियल एनर्जी, यूआई कॉमन आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके सामने लिखी हुई है, एस इंटू 4 पाई r²। तो ये हमारा जेनरिक फॉर्मूला है मेरे बच्चों। अब यहाँ पे यूजुअली आप नोटिस करिएगा, आपको एन क्यूब रूट फंक्शन में गिवन होता है, मतलब एन हमेशा ऐसा होगा जिसका परफेक्ट क्यूब रूट बनता हो। जैसे आपको एन यहाँ पे गिवन है कितना, 64, तो एन की वैल्यू 64, तो 64 हो गया 4 क्यूब, तो 4 का क्यूब की पावर 1/3, तो ये आपका बन जाएगा 4 एग्जैक्ट। अगर आप देखोगे ना, 4 का क्यूब रूट है, सॉरी मतलब ये 64 मतलब 4 क्यूब है, तो 4 का क्यूब की पावर 1 मतलब 4 बनेगा, तो 4 - 1 3, तो 3 इंटू एस इंटू 4 पाई r², ये आपका बनेगा 12 पाई एस r²। तो अगर आप पूरा ये थोड़ा सा करेंगे रीअरेंज, तो सॉल्व करके आपका आंसर निकल आएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट्स याद रखिए, आपको पेपर में फायदा मिलता है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है।
मेरे पास दो सो बबल है, ठीक है, मैं अगर आपके सामने बनाऊं, एक बड़े वाला है, एक छोटे वाला, एक बड़े वाला है, और इन दोनों को ना किसी तरह से हमने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, किस तरह एक पाइप से हमने कनेक्ट कर दिया, और ऐसे छेद भी है, ये पूरा ऐसे प्रॉपर इसके अंदर ऐसे छेद देके इसे अंदर जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, जो हमारा एक्सेस प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला सो बबल के केस में होता है आपका 2s/r, है ना, सॉरी 4s/r। अगर हम यहाँ पे लगाएं, ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है, दिस कम्स आउट टू बी, क्योंकि यहाँ पे हमारी दो लेयर्स होती है, दिस कम्स आउट टू बी मेरे बच्चों 4s/r। तो अगर आप एक्सेस प्रेशर के हिसाब से सोचें, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पे रेडियस हमारा कम होगा, जहां पे रेडियस हमारा कम होगा, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो जहां पे हमारा ये जो प्रेशर होगा यहाँ पे, ये हमारा ज्यादा होगा, अंदर इधर प्रेशर हमारा कम होगा, तो हाई से लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी एयर फ्लो होगी, तो छोटे से हवा निकल के बड़े में जाएगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एयर विल फ्लो फ्रॉम स्मॉलर बबल टू दी लार्जर वन। बेसिकली बहुत डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, और इसको दिमाग में रख के आप लोग अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है जी। लिफ्ट ऑफ एयरप्लेन विंग इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, बेटा बड़ी सीधी सी बात है। देखो जो एयरप्लेन होता है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जो एयरप्लेन के विंग्स होते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप ऐसे एरोप्लेन बनाए, और एरोप्लेन की अगर आप ये विंग्स को अगर आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, है ना, ये थोड़ी सी अगर आप बुद्धि लगाएं यहाँ पे, यहाँ से अगर आप इन विंग्स को देखें, तो ये जो विंग्स होते हैं ना, ऊपर से कर्व्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़े से कर्व्ड होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा व्यू बनाओगे, ये थोड़े से विंग्स ना ऐसे ऊपर से कर्व्ड होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उसका पर्पस ये होता है कि जो जब ये विंग हमारा आगे जाएगा विद वेरी हाई वेलोसिटी, इसके ऊपर से जब एयर निकलेगी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी यहाँ पे बहुत हाई होगी, और कंपैरेटिवली इस विंग के नीचे वाले हिस्से पे जो वेलोसिटी होगी वो लो होगी। तो बर्नौली थ्योरम बेटा अगर आपको याद हो, P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर इज कांस्टेंट। रो जी एच वाला जो पार्ट है वो जीरो हो गया, क्योंकि विंग की हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, इस विंग की जो हाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो P प्लस रोजी एच, एच वाला रोजी एच वो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट हमने जीरो कर दिया, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो है वो हमारा कांस्टेंट रह गया। तो बड़ी सीधी सी बात है, इन दोनों का सम कांस्टेंट है, तो जहां पे वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो सिंपल सा रूल याद रखिए कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर आपका कम होगा, तो दिस रिप्रेजेंट्स लेस प्रेशर, और यहाँ पे जो बॉटम पे वेलोसिटी कम है, इट रिप्रेजेंट्स हाई प्रेशर। तो नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर कम है, तो नेट फोर्स जो होगी इसको ऊपर की तरफ मिल जाएगी, जिससे प्लेन हमारा ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस, है ना, द प्रेशर डिक्रीजेस। तो ये वाला है हमारा स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस, हाँ ए ऑप्शन इसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रही है। मतलब अगर ये लेस होगा तो दोनों का सम कांस्टेंट है, तो ये जो होगा ये हमारा ज्यादा होगा, ये जो होगा मेरे सर ये हमारा ज्यादा होगा। तो ए ऑप्शन जो है मेरे बच्चों हमारा बिल्कुल सही जवाब है, इसको अपने जहन में मेरे बच्चों रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, बड़ा ही प्यारा सवाल है क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे देखें, कह रहे हैं एक लार्ज टैंक है, उसके पास एक लेयर ऑफ ऑयल है जिसकी डेंसिटी गिवन है, हाइट आपको गिवन है। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे सारा हो क्या रहा है। तो मेरे पास एक ये बहुत बड़ा टैंक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है जी, और इसके यहाँ बॉटम पे थोड़ा सा छेद भी है, ठीक है, जहां से हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकालना है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर यहाँ पे हमारी जो हाइट है H1 वाटर की हमें गिवन है कितनी, 3 मीटर, 3 मीटर इसकी हाइट है। और यहाँ पे जो डेंसिटी है मेरे बच्चों वो है हमारी कितनी, डेंसिटी भी मैं लिख देता हूँ इसके अंदर ही, डेंसिटी जो है मेरे बच्चों इसके अंदर जो है वो है हमारी ρ1, जिसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 1000, ठीक है, दैट इज 1000। और फिर इसके ऊपर हमारी एक और हाइट आ रही है 2 मीटर, इसके ऊपर एक और हाइट आ रही है H2, दैट कम्स आउट टू बी 2 मीटर। और इसके अंदर जो हमारी डेंसिटी है ρ2, दैट इज हाउ मच, दैट इज 800, दैट इज 800, वो 800 के बराबर है, ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया यहां से जब पानी बाहर निकलेगा बॉटम से, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स मुझे निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई देख यार, बर्नौली इक्वेशन याद रखनी है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है ये हमारा कॉन्स्टेंट रहता है। तो अब बर्नौली इक्वेशन लगाओ। अब आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे, यहाँ से देखो, ये कैसे सोच के देखो कि यहाँ से मान के देखो, ऐसे करके ये पानी जो है हमारा यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, तो यहाँ पे तो एरिया कम है, यहाँ पे तो एरिया कम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बुद्धि लगाओ, यहाँ पे तो वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे जो सरफेस की वेलोसिटी होगी अगर मैं उसे अप्रोक्सीमेटली जीरो ही ले लूं, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ सरफेस जो होगा यहाँ पे, है ना, वेलोसिटी ऑफ सरफेस को अगर हम ले लें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, तो देखिए यार यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ऊपर लग रहा है P0, और यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक यहाँ भी लगेगा, क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर वो लगेगा P0।
तो आओ मेरे बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको होनी चाहिए कि सर अगर मैं इसे रेफरेंस ले लूं, अगर मेरा ये रेफरेंस है और मैं इधर और इधर अगर बर्नौली लगाऊं तो इधर प्रेशर है पी नॉट और यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी जब मैं लिखूंगा तो स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। अगर ये रेफरेंस है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी कितनी, रो वन जी एच वन। अगर मैं देखो वो मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो अगर मैं रो वन में एच वन हाइट ऊपर आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगी रो जी एच, तो रो वन जी एच वन। अब ये रेफरेंस मान लो, अब यहां से फिर एच टू उठोगे, यहां से अगर फिर एच टू उठोगे, मेरी बात आप समझ गए ना, अगर यहां से फिर एच टू उठोगे तो मतलब ये रेफरेंस में और बढ़ जाएगी, तो रो वन जी एच वन में ऐड कर दूंगा रो टू जी एच टू, है ना, तो मेरी ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी। तो अब अगर मैं आपके सामने यहाँ पे इसे पूरा लिखूं तो सर ये निकल के आ रहा है पी नॉट मेरा आ जाएगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू। यस विनय सर। और प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो मेरे बच्चों आएगी वो आएगी जीरो, क्योंकि सरफेस की वेलोसिटी नियरली जीरो लेंगे, वहां पे एरिया हमारा बहुत ज्यादा है। और नीचे बॉटम पे अगर बेटा मैं आता हूं तो प्रेशर आएगा वहां पे पी नॉट, प्रेशर है मेरा वहां पे पी नॉट, काइनेटिक एनर्जी है हाफ रो वी स्क्वेयर और रो यहाँ पे रो वन है, हाफ रो वन इंटू वी स्क्वेयर। और यस पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरे बच्चों वो जीरो है, क्योंकि अगर हम रेफरेंस पे खड़े हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों को जीरो होगी। तो इस इक्वेशन से बड़े आराम से मेरे बच्चों आप लोग V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे V की वैल्यू निकालें तो V की वैल्यू अगर आप निकालें तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो ये 2 हमारा इधर आ जाएगा, G कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा हमारा G1H1 प्लस G2H2, ठीक है जी, G2H2 और अपॉन अगर मैं यहाँ पे देखूं बाय रो वन, बाय रो वन, बाय रो वन सारे का अंडर रूट, सारे का अंडर रूट। तो सारा डेटा आपको गिवन है, रो वन जी एच वन, रो टू जी एच टू, वैल्यूज आप पुट करिए, पुट करके आपका फाइनल आंसर जो है ये जो भी हमने निकाला है आपके सामने, है ना। रो वन जो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, क्योंकि फाइनली यहाँ पे हमारा वाटर बाहर आ रहा है, तो रो वन डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो सारे ये वैल्यूज आप पुट करना, सॉल्व करके फाइनल आंसर जो भी कैलकुलेशंस करके रूट ऑफ 92 मीटर पर सेकंड आपका निकल आएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे थे सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज यू। तो एक लिक्विड का ड्रॉप है, बहुत सिंपल है, इसका रेडियस जो है मेरे बच्चों आर है, तो इसकी एक ही लेयर होती है, तो सरफेस एनर्जी कितनी होगी इसकी, U इज इक्वल टू एस इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, एस इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब उसको हमने क्या किया, 1000 ड्रॉप्स में स्प्लिट कर दिया। तो बेटा ये मैं आपको अभी कई बार हमने बताया भी है, इसको आप अपने जहन में भी रखिए कि अगर मैं इसे 1000 ड्रॉप्स में n ड्रॉप्स जिसका रेडियस r है ना, मैं स्प्लिट करूंगा तो मेरी जो फाइनल एनर्जी होगी वो n की पावर 1/3 इंटू इनिशियल होगी। ये रूल याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो निकला कैसे मैं आपको बता भी देता हूं, बट स्टिल इसका रूल आप याद रखिए, n की पावर 1/3 इंटू इनिशियल एनर्जी होगी। तो अगर मैं यहां से फाइनल एनर्जी की वैल्यू निकाल लूं तो n की पावर 1/3, n हमारा कितना है 1000, तो 1000 की पावर बेसिकली 1/3 अगर आप करोगे इनटू इनिशियल, तो ये 10 का क्यूब है तो उसका क्यूब रूट करोगे तो 10 ही आ जाएगा बेसिकली, तो 10 यूआई आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पे रेशियो पूछी गई है फाइनल टू इनिशियल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो चलो हाँ फाइनल पूछी गई तो फाइनल जो होगी वो 10 यू ही निकल आएगी। हाँ अब बात आती है कि सर हमारा ये कैसे हुआ, तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, रेडियस निकालना चाहिए छोटी ड्रॉप का। तो उसके लिए आप सबसे पहले बेटा वॉल्यूम कंजर्व करोगे, तो बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम है 4π/3 कैपिटल आर क्यूब विच इज n इंटू 4π/3 स्मॉल आर क्यूब के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम अगर मेरा 4π/3 स्मॉल आर क्यूब है उसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं सिंपली यही करूं तो ये इसके साथ पूरा कट गया, स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके निकल के आ रही है कैपिटल आर अपॉन n की पावर 1/3, तो ये मेरा स्मॉल आर आ जाएगा। और स्मॉल आर अगर मेरे पास आ गया, अब मैं इसकी फाइनल एनर्जी भी निकाल सकता हूं, s इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, और ऐसी अगर n ड्रॉप्स है उसे n से मल्टीप्लाई कर दो, और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर अपॉन n की पावर 1/3 अगर पुट करो तो आपका यही फॉर्मूला रिजल्ट दोबारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट बड़े फेमस है, याद रखिए पेपर के अंदर मेरे बच्चों आपका बहुत ज्यादा समय बचता है इन चीजों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का सवाल है। कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एक पाइप है उसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है जी, आपके सामने। और एट अ पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ पाइप इज 2 सेंटीमीटर, जहां पे रेडियस मेरा 2 सेंटीमीटर है वहां पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है।
तो वहां पे जो वेलोसिटी है मेरे बच्चों v, वो किसके बराबर है, वो 2 मीटर पर सेकंड है। अब हमारा जहां पे रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, अब आप सोच के देखो बेटा, अगर मेरा रेडियस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हुआ, मतलब रेडियस हो गया आधा, यानी कि अगर एरिया यहाँ पे हमारा ए है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो a/4 हो गया, है ना, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस मेरा आधा हो गया तो एरिया बेसिकली 1/4 हो गया। तो नई वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूं v डैश यहाँ पे कितनी होगी, तो बेटा वो आपको निकालनी है। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 इंटू v2। तो जो नई वेलोसिटी होगी वो 4 टाइम्स ओरिजिनल वेलोसिटी होगी। ओरिजिनल वेलोसिटी मेरी 2 है, तो 4 इंटू 2 करिए, 8 मीटर पर सेकंड आपका आंसर निकल आएगा। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अनदर सोप बबल। तो मतलब एक में जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा P2 वो डबल है दूसरे के अंदर एक्सेस प्रेशर का। तो अगर आप यहां पे देखोगे ये आ जाएगा 4s बाय R2 इज इक्वल टू, मेरे बच्चों बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4s बाय R1। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा R1 है वो 2R2 के बराबर है। ठीक है जी, R1 जो है मेरे बच्चों वो 2R2 के बराबर है। कुछ ऐसा सीन आपको गिवन है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, मतलब ये जो सोप बबल है, ठीक है, तो आपसे इस सो बबल को अगर मैं इस सो बबल को अगर मैं 2 कह रहा हूं, तो पहले वाले को मैं 1 कह रहा हूं, तो कह रहे हैं बाद वाले को 1 कह रहा हूं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल टू द सेकंड बबल, मतलब अगर मैं इसे बोल रहा हूं, मतलब V2 बाई V1 पूछ रहा है बेसिकली, तो पहले बबल को अगर मैं 2 बोल रहा हूं तो वही कह रहा है वो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इज टू सेकंड, मतलब V2 बाई V1। तो बेटा वॉल्यूम तो बेटा बहुत ही सिंपल है, 4 पाई बाय 3 R2 क्यूब अपॉन 4 पाई बाय 3 R1 क्यूब। तो हो गया बेटा सॉल्व, ये 4 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 R2 बाय R1 का क्यूब। तो R2 बाय R1 हमारा बेसिकली, अगर आप इस इक्वेशन से देखो तो इसको उधर ले जाओ, ये 1/2 है बेसिकली, तो इट इज बेसिकली 1/2 का क्यूब। तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके 1/8 आंसर निकल आएगा। तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइनल आंसर मेरे बच्चों हमारा 1/8 निकल आएगा। ठीक है जी, समथिंग लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन ओपन सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, इट इज प्लेस्ड इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यार ये जो कंटेनर है ना, ऐसे सोच लीजिए, ये जो कंटेनर है इसके बॉटम पे होल है, बॉटम पे होल है, हाइट जो है वो h है, और ये सारा जो सिस्टम है ये हमारा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक हमने उसमें रखा हुआ है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये एक तरह से मेरे बच्चों आप मान लीजिए एक लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, और हमें हाइट की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 2.5 मीटर, ये हमारा उसके नीचे है। तो आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कितनी होगी। तो मेरे पास बच्चों देखो जरा समझो इस बात को, ये जो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स होती है इसका फॉर्मूला आपने याद रखा हुआ है, वो होता है √2gh। अब जी जो होता है मेरे बच्चों वो जी इफेक्टिव हो जाएगा, याद रखिए जी जो होता है, जब भी फ्लूइड्स का क्वेश्चन आए एक्सेलरेटिंग स्ट्रक्चर्स हो, जी आपको जी इफेक्टिव लेना है। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू बड़ी क्लियर है मेरे बच्चों, कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि ग्रेविटी देखो हमारी नीचे लग रही है और कंटेनर के फ्रेम में, जी इफेक्टिव का मतलब होता है कंटेनर के फ्रेम में कितनी एक्सेलरेशन आपको दिख रही है। तो ये अगर हमारा ए ऊपर को है तो ए यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इफेक्टिव ग्रेविटी अगर आप देखोगे तो जी प्लस ए है। तो बस ये आपके सामने आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी प्लस ए इंटू एच। ठीक है जी, तो बिल्कुल लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी आपने सुना होगा कि जब कोई ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो इफेक्टिव ग्रेविटी हमारी जी प्लस ए बन जाती है। तो सिंपली अगर आप देखोगे आपको ये सॉल्व करके निकल के आ जाएगा 2 जी प्लस ए, अब जी 10 है, ए 2 है, तो ये हमारा बन जाएगा 12 इंटू 2.5। तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके फाइनल आंसर जो है मेरे बच्चों आपका सी ऑप्शन निकल आएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। आपके सामने कह रहा है वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल फ्रॉम, सोप बबल को हमें एक ब्लो करना है फ्रॉम अ रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर टू फाइनल रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सोप बबल है आपका, मान लीजिए इसका कुछ पहले रेडियस मान लीजिए R1। तो इस वक्त इसकी जो एनर्जी होगी इनिशियल कितनी होगी मेरे बच्चों, S इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 2 लेयर्स होती हैं। और अगर मैं दूसरे रेडियस पे चला गया तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी, सेम S इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू मेरे बच्चों 2। तो आपसे पूछा गया वर्क कितना करना पड़ेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, वर्क मुझे गिवन है। तो वर्क जो होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा। तो उसकी वैल्यू अगर आप देखोगे S कॉमन आ जाएगा, S कॉमन आ जाएगा, 8 पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो आपको यहां पे मेरे बच्चों वर्क गिवन है, क्वेश्चन आप समझिए, वर्क आपको गिवन है, आपको R1 R2 भी गिवन है। R1 की वैल्यू है आपकी 2 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, है ना, R1 2 है, R2 हमारा 3 सेंटीमीटर है। मुझे इस इक्वेशन से S निकालना है।
तो बस एक ही वेरिएबल है, आप उसको सॉल्व करिए और सेंटीमीटर में वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें वर्क भी अर्ग में गिवन है और डाइन पर सेंटीमीटर में हमें मतलब सीजीएस में आंसर देने हैं, तो कुछ यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग सॉल्व करिए। वही वाली बात बेटा, s इंटू 8 पाई r2 स्क्वायर - r1 स्क्वायर, और ये जो है ये हमें किसके बराबर है, ये वर्क के बराबर है। वर्क हमें गिवन है 600 पाई, 600 वर्क जो हमें गिवन है वो कितना है, वो 600 पाई आर के बराबर है। आप सॉल्व करिए, फाइनल आंसर जो है मेरे बच्चों आपका इतना निकल आएगा। ठीक है जी, चलिए एक सवाल और करते हैं मेरे बच्चों, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। जैसे मैंने आपको ये अभी हमने डिस्कस भी किया है कि एरोप्लेन के अंदर बच्चों क्या होता है, एरोप्लेन के अंदर क्या होता है कि आपके जो विंग्स होते हैं ना ये वाले, अगर आप इन विंग्स को थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे साइड से देखें तो इन विंग्स के ऊपर थोड़ा सा सरफेस कर्व्ड होता है, ठीक है, नीचे फ्लैट होता है। तो अगर मैं ये थोड़ा डायग्राम आपके सामने यहाँ बनाऊं, ये कुछ ऐसी स्टेट होती है। इसका फायदा ये होता है, इसका फायदा ये होता है कि जब ये विंग हमारा आगे जाता है विद हाई वेलोसिटी, है ना, तो उससे होता क्या है, आपका ऊपर जो एयर चलती है वो बहुत हाई स्पीड से फ्लो के जाती है, क्योंकि सरफेस कर्व्ड है। तो उस पर्टिकुलर हिस्से पे वेलोसिटी ऑफ एयर बहुत फास्ट हो जाती है, तो वी हमारा यहाँ पे बड़ा हाई हो जाता है, और नीचे कंपैरेटिवली जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ी सी लेस होती है। और अगर हम बर्नौली थ्योरम लगाएं, p प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर, इट इज कांस्टेंट, क्योंकि हाइट इसकी इतनी ज्यादा नहीं है, तो h वाला फैक्टर हम अगर इग्नोर कर दें तो p प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर इज कांस्टेंट। तो बेटा इससे इन दोनों का सम कांस्टेंट है, ये पता चलता है। मतलब जहां पे वेलोसिटी लेस होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो मोटी मोटी बात में अगर आपको बताऊं, जहां पे वेलोसिटी हाई है वहां पे हमारा प्रेशर कम होगा, और जहां पे वेलोसिटी कम है वहां पे मेरे बच्चों हमारा जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं ऊपर बोल दूं P1 वेलोसिटी V1, नीचे बोल दूं P2 वेलोसिटी V2, तो मैं अगर आपके सामने सिंपल सी एक बात लिखूं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर, इट विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर। अब अगर मैं आपके सामने बेटा P1 और P2 का डिफरेंस निकाल लूं, P1 और P2 का डिफरेंस निकाल लूं, तो आप यहां पे देख पाएंगे नीचे प्रेशर, सॉरी P2 और P1 का अगर डिफरेंस निकालूं तो P2 माइनस P1 is basically change in pressure. So this will come out to be rho by 2 into V1 square minus V2 square. ठीक है जी, तो ये प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, और प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगी। वही पूछा जा रहा है आपसे। मतलब ऊपर से फोर्स लगेगी F1, F1 इज P1A, नीचे से फोर्स ज्यादा लगेगी क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इट इज F2। तो F2 माइनस F1 अगर हम निकाल लें वो नेट लिफ्ट आ जाएगी, तो इट इज P2A माइनस P1A। तो अगर आप इसे देखोगे इट विल बी P2 माइनस P1 इंटू ए। तो अगर आप इसे देखोगे इट इज डेल्टा P इंटू ए। तो डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगी रो बाई 2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। आपको V1 V2 गिवन है ना, तो आपको रो भी पता है एयर का, वो भी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर भी गिवन है। तो आप पहले डेल्टा P निकाल लो, उसे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया भी आपको विंग का गिवन है 10 मीटर स्क्वायर। आपको सॉल्व करके नेट फोर्स ऑन द विंग की वैल्यू मेरे बच्चों मिल जाएगी। बाकी सारी कैलकुलेशंस है, ये कर लीजिएगा। देखो डेल्टा P पहले निकाल लिया हमने, है ना, रो बाय 2, वही रो बाय 2 इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। आप सॉल्व करिए, ये इसके बराबर आ जाएगा 2640। उसे फर्दर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, तो दैट इज माय फाइनल आंसर। तो इसी के साथ मेरे बच्चों ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है टेस्ट की। इसी तरह आप लोग अपनी एकलव्य टेस्ट सीरीज को बेटा फॉलो करते रहे। आई एम वेरी श्योर अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे, आप सबकी मेरे बच्चों इंप्रूवमेंट जरूर होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम।